वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सीएमए एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट इन 2024। देखिए, यूएस सीएमए में जो भी जॉब पोजीशन आती है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट एफपीएनए की प्रोफाइल में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो बहुत अच्छी बात यह कि आपका स्टार्टिंग पैकेज जो है वो स्टार्टिंग 6 लाख और सम टाइम 8 लाख भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। लेकिन 6 लाख मिनिमम आपका पैकेज है। और केवल आप करंट पैकेज को मत देखिए कि 6 लाख का पैकेज है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं आप 50 लाख के पैकेज पे भी पहुंच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूएस सीएमए में फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से ये हेल्प करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको यूएस सीएमए इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट आपका सबसे बड़ा रोल होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए, जब कंपनीज के फंड को आप इस तरीके से इन्वेस्ट करें जिससे कंपनी का आरओआई जो हो वो मैक्सिमम हो, तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए सबसे पहला होता है कि जब आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, उसके लिक्विडिटी रेशियो को चेक करना, उसके ईपीएस को चेक करना, उसके आरओआई को चेक करना, उसमें कितनी लायबिलिटी है, उसमें डेट इक्विटी को चेक करना। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है ये फाइनेंशियल एनालिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। उसके बाद हम बात करें, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड में, तो क्या वो परफॉर्मेंस सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है, तो ये भी आपका एक टास्क होता है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। जैसे आपको फाइनेंस कराना है तो आपके पास चॉइस है कि आप डेट से फाइनेंस कराएं, इक्विटी से फाइनेंस कराएं, लॉन्ग टर्म ले एसेट, या आप शॉर्ट टर्म में फाइनेंस कराएं, या आप एसेट को लीज पे लें या उसको ओन बाय करें। तो ये सारे डिसीजन क्या हैं? एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट आप रेशियो एनालिसिस करते हैं, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यही सारी चीजें आपको सीएमए यूएसए के पार्ट 2 में सिखाई जाती है। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं कि आप पार्ट 2 को बहुत सीरियसली समझिए। जितना आपका एनालिटिकल स्किल इंप्रूव होगी उतने आपके चांसेस हैं कि आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल मिले। और बहुत अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको एक डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी समझ में आएगा कि जैसे लेट से कंपनी ने $10,000 अर्न किए, अब कंपनी को इस $10,000 को इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये क्या है? एक डिविडेंड डिसीजन। तो ये भी सीएमए के द्वारा एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट के द्वारा मैनेजमेंट को एडवाइस की जाती है कि आप फंड का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की जो प्रोफाइल है वो काफी वास्ट है और काफी अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। इसमें आप हिस्टोरिकल रिजल्ट का क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे रूल एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट आपके आते हैं। इवन हेज अकाउंटिंग, डेरिवेटिव्स मार्केट। देखिए, सीएमए के पार्ट 2 में ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलने वाली। तो सीएमए की जो प्रोफाइल होती है यूएस सीएमए की, वो डोमिनेट करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आप प्लानिंग एंड बजटिंग पढ़ेंगे, आप परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है, बजट एनालिसिस कैसे किया जाता है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है। और एक और अच्छी बात, यूएसए गैप का भी आपको नॉलेज मिलेगा। तो जनरली इंडिया में बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं जो R2R में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, एडमिन में काम कर रहे हैं। मैं उनको बोलता हूं कि अपनी स्किल को अपग्रेड करिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाइए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाइए, एक ऐसे एरियाज में आप मूव ऑन कीजिए जहां आपको काफी अच्छी प्रोफाइल मिल सके। अब बहुत सारे स्टूडेंट फ्रांस, जर्मनी से भी, अदर कंट्री से जब पूछते हैं कि सर यूएस सीएमए में वर्क क्या होता है, तो आप जब आपका रिज्यूमे आप डिजाइन करेंगे उसमें आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की स्किल को मेंशन करेंगे, आपके पैकेजेस इंटरनेशनली काफी अच्छे जा रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, आज वो दुबई में है, आज उसका पैकेज 48 लाख है, इंडियन रुपीस में आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं यूएस सीएमए में। दूसरी बात, जो आप पार्ट 2 में कॉर्पोरेट फाइनेंस को पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एनालिसिस, जो यूएस सीएमए का पार्ट 2 है वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल
स्टेटमेंट के एनालिसिस के ऊपर है। डिविडेंड पॉलिसी, लिवरेज, आपको लिवरेज के बारे में बताया जाएगा, आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा, आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझाया जाएगा, उसके बाद आपको मर्जर एक्विजिशन के बारे में समझाया जाएगा। और अभी कोर्स चेंज हो रहा है तो उसमें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गए, तो यूएस गैप का भी आपको नॉलेज मिल रहा है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा टारगेट आपका यही होना चाहिए। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं और कह रहा हूं इसमें कि अब डिसीजन एनालिसिस सीखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कैपिटल बजटिंग एक टॉपिक होता है, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, ये सारे के सारे जो हैं यूएससीएमए के कंटेंट है। तो यूएससीएमए का जो कंटेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छी प्रोफाइल हो सकती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, एफपीएनए की प्रोफाइल आपको मिलती है। तो आप अगर केवल बीकॉम करेंगे आपको कभी वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप एक टॉप कॉर्पोरेट प्रोफाइल को अचीव करना चाहते हैं, अकाउंटिंग के अलावा कोई दूसरे डोमेन में जाना चाहते हैं, ऑडिटिंग के अलावा किसी दूसरे डोमेन में जाना चाहते हैं, या एडमिन में काम कर रहे हैं, R2R में काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म में आपके लिए यूएससीएमए, एफपीएनए की प्रोफाइल बहुत अच्छे लेवल पर आपको, आज हमारे पास 8 से 10 वैकेंसीज हैं, 18 लाख के आसपास का उसका पैकेज। बेंगलोर में भी जस्ट परसों एक वैकेंसी आई है। तो मैं यही बोलने जा रहा हूं कि आप अपने एरियाज को डिफाइन कीजिए, अकाउंटिंग वर्ल्ड से बाहर निकलिए, R2R और अकाउंट्स पीबल से बाहर निकलकर अपने करियर को इंटरनेशनली स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, और यूएससीएमए फाइनेंशियल एनालिस्ट में आपको हेल्प करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।